ओम साई राम। श्री साई बाबा ने अपने जीवन काल में अपने भक्तों को जो दिव्य अनुभव और चमत्कारिक अनुग्रह प्रदान की, आइए अब हम उनका श्रद्धा पूर्वक स्मरण और पावन अवलोकन करते हैं। नमस्कार साई भक्तों। श्री साई बाबा ने अपने जीवन काल में अनगिनत भक्तों को दिव्य अनुभूतियां प्रदान की। आज हम उन्हीं में से 2 अद्भुत और चमत्कारी लीलाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बाबा के परम भक्त श्यामा जी के साथ जुड़ी हुई हैं। माधवराव देशपांडे, जिन्हें बाबा प्यार और स्नेह के साथ श्यामा या श्याम्या कहते थे, बाबा के सबसे अंतरंग भक्तों में से एक थे। उन्हें भगवान कृष्ण के अर्जुन या शिव के नंदी के समान माना जा सकता है। श्यामा बाबा को देवा कहकर संबोधित करते थे। साई बाबा और श्यामा का संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का गहरा अविनाशी बंधन था। बाबा हर पल श्यामा की रक्षा करते थे, चाहे वो संकट किसी भी रूप में क्यों न आए। पहली लीला इसी संदर्भ में आती है। आइए सुनते हैं साई बाबा की पहली लीला। एक दिन शिरडी में श्यामा की छोटी उंगली में एक जहरीले सांप ने काट लिया। परिवार और गांव के लोग घबरा गए। किसी ने कहा, जाओ बाबा के पास ले चलो। श्यामा पूरी श्रद्धा के साथ द्वारकामाई की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, बाबा ने भीतर से तीव्र आवाज में चिल्लाया, खबरदार, नीचे उतर जाओ। बाबा की वाणी में क्रोध जैसा था, परंतु वह क्रोध श्यामा पर नहीं था। श्यामा को यह बात थोड़ी बुरी लगी। सोचा, बाबा ने तो मुझे डांट दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बाबा यह आदेश जहर को दे रहे थे। उन्होंने उतर जाओ का निर्देश जहर को दिया था, न कि श्यामा को। बाबा की वाणी आदेशात्मक थी और उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि जहर उनके वचन का पालन करने लगा। कुछ ही देर में श्यामा को चक्कर आना बंद हो गया, शरीर सामान्य हो गया और वह बिना किसी औषधि के पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बाबा बाहर आए, उन्हें देखा और मुस्कुराए। श्यामा समझ गया, यह प्रेम की डांट थी जो मृत्यु को भी हरा गई। अब सुनते हैं दूसरी लीला। हर दिन बाबा को कई पत्र प्राप्त होते थे और श्यामा उन्हें बाबा को जोर से पढ़कर सुनाते थे और बाबा के आदेशानुसार उनके उत्तर भी देते थे। यदि कोई भक्त पैसा भेजता तो श्यामा डाकघर जाकर वह पैसा लाते और बाबा को सौंपते। एक बार एक भक्त ने 2 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा। श्यामा डाकघर से वह पैसा ले आए, लेकिन लौटते समय उनका मन बदल गया और उन्होंने वह 2 रुपए द्वारकामाई के रथ वाले कमरे की छत पर छिपा दिए। सर्वव्यापी बाबा यह सब जानते थे, लेकिन उन्होंने श्यामा से कुछ नहीं कहा। कुछ ही दिनों बाद श्यामा के घर में चोरी हो गई। उस रात चोर ने श्यामा के घर से 250 रुपए चुरा लिए। श्यामा ने हर जगह खोजबीन की, फिर पुलिस में भी रिपोर्ट की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार निराश होकर श्यामा बाबा के पास पहुँचे और बोले, बाबा, मेरे घर में चोरी हो गई है और चोर 250 रुपए ले गया। क्या आपको यह अच्छा लग रहा है? एक गरीब आदमी से इतना धन चला गया। अरे देवा, अपनी ये दुर्भरी कहानी मैं और किससे कहूँ सिवाय आपके। इस पर बाबा ने शांत स्वर में कहा, अरे श्याम्या, क्या बात है? चोरी हुई, तुमने पैसा खोया, इसलिए तुम मुझसे शिकायत करने आए हो। लेकिन जब मेरे 2 रुपए चोरी हुए थे, तब मैं किससे जाकर शिकायत करता? श्यामा तुरंत समझ गए कि बाबा किस ओर इशारा कर रहे हैं। बाबा ने आगे कहा,
जैसे एक गरीब आदमी के लिए 250 रुपए का मूल्य होता है, वैसे ही एक फकीर के लिए 2 रुपए का मूल्य होता है। साईं बाबा की ये दोनों लीलाएं हमें ये संदेश देती हैं कि उनकी नजर से कुछ भी छिपा नहीं है और उनकी वाणी में इतनी शक्ति है कि वो केवल एक शब्द में भी संकट को टाल सकते हैं। भले ही उनकी डांट हमें कड़ी लगे, लेकिन उसमें भी करुणा और रक्षा ही छिपी होती है। श्रद्धा, सच्चाई, ईमानदारी और पूर्ण समर्पण से ही सच्ची भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जो उन्हें अपना मानते हैं, उन पर बाबा अपने आप को न्योछावर कर देते हैं। बाबा हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा में भी उनका प्रेम ही होता है। तो साथियों, ये थी हमारे साईं बाबा की 2 अनोखी कृपा गाथाएं। अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। ईश्वर करें आपके जीवन में भी बाबा का यह वरदहस्त बना रहे। अगर आपने इस लीला में भाव पाया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी भावना साझा करें और ऐसी ही साईं लीलाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली लीला में, तब तक के लिए ओम साई राम।